फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जमीन का अमीन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और व्यस्त होंगे अपने अपने पढ़ाई में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका जो ये चैनल जमीन का अमीन है, ये जमीन के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता है। और मैं आज जो स्टूडेंट जो है अमानत का तैयारी कर रहे हैं या फिर अमीन का किसी भी प्रशिक्षण कोर्स कर रहे हैं या फिर जो कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जो कि इस बार जो है लगभग 10,000 पोस्ट आया था उसमें भरे हुए हैं, उसका जो तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं ये पहला वीडियो आपका पहला क्लास लेने के लिए जा रहा हूँ। और मैं इसी चैनल के माध्यम से कोर्स पूरा करूंगा। खास करके जो स्टूडेंट अमानत का तैयारी कर रहे हैं वो हमारा चैनल से जुड़ करके अधिक लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो आइए पहला क्लास आपका जो है आज शुरू होता है। और अगर आप लोग चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला क्लास में क्या क्या सीखेंगे। ये जो हमारा है कि सबसे पहला है कि अमीन किसे कहते हैं। आखिर आप लोग अमानत कोर्स करने के बाद अमीन कहलाएंगे, तो आखिर जो है ये अमीन किसे कहते हैं ये जानना महत्वपूर्ण है सबके लिए। तो अमीन किसको कहते हैं, सबसे पहले आप ये जानिए कि अमीन एक जो है क्या है, अमीन का जो है हिंदी में जो अमीन एक जो अरबी शब्द है। कौन सा शब्द है? अमीन जो हम लोग बोलते हैं यह एक अरबी शब्द है जिसको हिंदी में ईमानदार और उर्दू में अमानत कहा जाता है। ठीक है, अमीन अरबी शब्द है जिसको हिंदी में ईमानदार और उर्दू में अमानत कहा जाता है। और अमीन उस व्यक्ति को कहेंगे जो किसी भी भूखंड को मापी करके और उस पैमाइश को किसी भी भूखंड को मापी करके उस भूखंड का किसी पैमाना पर नक्शा तैयार कर दे, उसको अमीन कहा जाता है। ठीक है, मतलब है कि चाहे वो भूखंड आयताकार हो, वर्गाकार हो या फिर त्रिभुजाकार हो या फिर वृत्ताकार हो, आकार कोई भी हो, उसका जो है पैमाइश करके उसका मापी करके उसी आधार पर उसका किसी भी पैमाने पर नक्शा तैयार कर दे, उस व्यक्ति को हम लोग अमीन समझेंगे। ठीक है, तो अमीन का अर्थ हम लोग समझ लिए कि ईमानदार होता है। इसका मतलब अमीन, अगर आप अमानत का कोर्स कर रहे हैं तो आपको ईमानदार होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग समझ लिए अमीन। अगर मैं ये बताऊं कि परिभाषा आप लोग लिखेंगे तो परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई है जिसमें कि अमीन का अलग अलग प्रकार का परिभाषा। मैं सिर्फ इस चैनल के माध्यम से किसी भी चीज़ को समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आप लोग परिभाषा लिखना चाहते हैं तो एक अमानत दर्पण, अमीन दर्पण के नाम से बुक आता है मार्केट में, आप लोग खरीद सकते हैं। जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें आप लोग को आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि अमीन किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो ये सीखेंगे कि हम लोग अमानत क्यों सीखते हैं। हम लोग जो अमानत क्यों सीखते हैं, आखिर ये जो कोर्स करते हैं अमानत आखिर क्यों करते हैं, क्या मकसद है। ये हमारा जो कोर्स करने का माध्यम है कि अमानत कोर्स करने के बाद हम अमीन कहलाते हैं। ठीक है, हमको एक डिग्री प्राप्त होता है। ये अमानत कोर्स 1 साल का होता है, उसके बाद जो है डिग्री प्राप्त होता है। और उस डिग्री के आधार पर आप जो है अपने क्षेत्र विशेष में मापी कर सकते हैं। वह जिस तरह से किसी चीज़ का लाइसेंस होता है उसी तरह से आपके पास ज़मीन मापने का लाइसेंस हो जाएगा अमानत का डिग्री के आधार पर। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अमानत सीखते हैं। साथ साथ अमानत सीखने के बाद जो है आप लोग ज़मीन को मापने सीख जाएंगे और जो है ज़मीन के विषय में अलग अलग जानकारी, मतलब बहुत सारी जानकारी आप तक जो पहुंच जाएगी, जिससे आप अमीन कहलाने लगेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको डिग्री प्राप्त होगा और उस डिग्री के आधार पर आप कई सारे फील्ड में काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। वो फील्ड प्राइवेट हो सकता है, वो फील्ड सरकारी हो सकता है, वो फील्ड अर्ध सरकारी हो सकता है, जो है कि अलग अलग फील्ड में। कौन सा फील्ड में? देखिए, ये चकबंदी विभाग में आपको चकबंदी विभाग में अमानत के आधार पर काम मिल सकता है। कोसी प्रोजेक्ट में, NHI में, मतलब हो गया नेशनल हाईवे में, है ना, नेशनल हाईवे में भी काम मिल सकता है आपको। और सिंचाई PWD विभाग में, वन्य विभाग में, मतलब है कि कोई भी विभाग हो, आपका वर्क सिर्फ वही होगा ज़मीन को मापना, क्योंकि आप किस स्तर से गए हैं, अमानत के स्तर से, जो कि आप अमीन कहलाते हैं। कोई भी मतलब विभाग हो, आपका क्या काम होगा, ज़मीन को मापना। अनुबंध के आधार पर, मतलब है कि अनुबंध के आधार पर मतलब है कि आपको जो है किस पे नौकरी मिलेगा, जो है ना कि डिग्री के आधार पर जब नौकरी मिलेगा वो होता है किस पे, कि कुछ दिन के लिए नौकरी मिलता है आपको, तो वो अनुमंडल के आधार पर मिलेगा, अंचल में या नगर निगम में या फिर ब्लॉक में अमीन के रूप में। कि आपका जो है ब्लॉक में कभी सीट रिक्त तो जो होता है अमीन का, या फिर नगर निगम में, अनुमंडल में, अंचल में, आप जब पता करेंगे जाके, यदि इन सब में अमीन का पोस्ट रिक्त होता है तो आपको अमानत के डिग्री के आधार पर इसमें ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। ये सब लाभ है अमानत सीखने का, और जो है डिग्री प्राप्त करके इन सब क्षेत्रों में आपको काम करने का अवसर मिलता है।
अब है कि अमीन का समाज में क्या दायित्व होता है। तो देखिए, अमीन का समाज में तो एक बहुत बड़ा दायित्व होता है। क्यों? क्योंकि अमीन जो है किसी भी समाज का जो है सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कहलाते हैं। क्यों? समाज में जो है जमीन जगह के मामले में झगड़ा जो होना या फिर जो है एक दूसरे में विवाद होना, ये कॉमन सी बात है, होते ही रहता है। और जब वो विवाद होता है वो व्यक्ति सीधा अमीन के पास जाता है। तो अमीन को जो है सबसे पहले तो अनुभवी होना चाहिए। मतलब है कि अनुभवी मतलब है कि उसको क्षेत्र विशेष में जिस क्षेत्र का वो मापी करते हैं उसको अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए। मतलब है कि आखिर जो है उसको दूर से देखने का नज़रिया होना चाहिए कि ये जो कोई भी विवाद है तो इसको किस तरह से सुलझाया जाए। और कई बार होता है कि अमीन भी प्रलोभन में आकर के कुछ पैसे लेकर के गलत मापी कर देते हैं, जो कि वो अपना क्या कि फर्ज नहीं निभाए। और जब पता चलता है कि नापी गलत हुआ है तो अमीन जो है अपना इज्जत, प्रतिष्ठा और वर्चस्व खुद ही खो देते हैं, जिसके बाद वो प्रभावहीन हो जाते हैं। मतलब है कि उसका फैसला को मानने के पे कोई भी इनकार कर देता है। क्यों? क्योंकि जब लोगों को पता चल जाएगा कि आप पैसों के लिए काम कर रहे हैं या पैसे लेकर के दूसरों को जो है गलत फैसला सुना रहे हैं, तो आप प्रभावहीन हो जाएंगे और आपका फैसला मानने के लिए कोई भी इनकार कर देगा। इसीलिए जो है आप कभी भी प्रलोभन में आकर के, अगर आप अमीन हैं और अमीन बनने जा रहे हैं, सबसे पहली बात तो आप प्रलोभन में आकर के गलत मापी नहीं करेंगे। ठीक है? तो उम्मीद है कि आज का जो भी पॉइंट था आपको अच्छी तरह से समझ में आया, क्योंकि आज ये डेमो क्लास था, इसीलिए आज मैं यहीं तक रखूँगा। अगर जो है कि आपको हमारे साथ जुड़ करके समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तथा जो है वीडियो को शेयर उस तक करेंगे जिसको ज़मीन के संबंधित जो है अमीन बनने का इच्छा है। अगर आप लोग अमानत कोर्स करना चाहते हैं तो अमानत कोर्स हो सकता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, पॉलिटेक्निक कॉलेज में। अगर आप लोगों को एडमिशन लेने में कोई दिक्कत हो रहा है तो मेरे से संपर्क करेंगे, तो मैं जो हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट से अमानत में किस तरह से एडमिशन होता है, क्या प्रोसेस है, मैं जो है सारा चीज़ बता दूंगा। इसका जानकारी मैं चैनल के माध्यम से ही दूंगा और कमेंट बॉक्स में मैं अपना नंबर जो हूँ पिन कर दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे देता हूँ। ठीक है? उससे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।